गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप लोगों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को तो लाइक आपको देखने के बाद करना है। अगर अच्छी लगे तो करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छी लगे तो देखो ऑनेस्टली कर लिया करो। आपकी कुछ काम की कुछ चीज़ें हुआ करें तो देखो प्लीज़ कर लिया करो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका लेसन 5th इंडिगो, उसका एक मास्टर शॉर्ट आंसर, मतलब मास्टर का मतलब है कि कोई भी शॉर्ट आंसर आ जाए आपको यही लिख के आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो शुक्ला डिड नॉट रिटर्न, शुक्ला नहीं लौटे अनटिल, जब तक ही गॉट अ फिक्स डेट, जब तक उनको एक निश्चित डेट नहीं मिली। मतलब गांधी जी ने जब तक उनको एक निश्चित डेट नहीं दी कि हम इस तारीख को आएंगे। गांधी जी अराइव्ड एट मुजफ्फरापुर बाय रेल ऑन 15 अगस्त 1917। मतलब गांधी जी रेल के द्वारा रेल से मुजफ्फरपुर आए 15 अगस्त 1917 को। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है दोस्तों, ये का की मीनिंग होती है। वैसे तो आपको बता दें का के लिए हम ऑफ का भी यूज करते हैं, ओ एफ, और एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज करते हैं। लेकिन आपको बता दें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हम वहाँ ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लिविंग के लिए यानी कि जो चीज़ जीवित है उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि ऑफ का भी कर सकते हैं। हम यहाँ ये भी लिख सकते थे सर्वेंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद, तो ये भी यहाँ पर गलत नहीं होता। तो अगर किसी मेरे भाई बहन को या मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ लिख सकते हैं सर्वेंट को पहले लिख लीजिएगा सर्वेंट और फिर ऑफ राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो वहाँ ऑफ का मतलब भी यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का मतलब का ही होगा। वॉज अनअवेयर ऑफ हिम, तो जो राजेंद्र प्रसाद जी का जो सर्वेंट था, नौकर था, वो उनसे अनअवेयर था, यानी कि उन्हें जानता नहीं था। किसको नहीं जानता था? गांधी जी को। ब्रिटिश वांटेड टू कंपेल, ब्रिटिश जो थे अंग्रेज थे, वांटेड माने चाहते थे, टू कंपेल मतलब विवश करना, हिम माने उनको, टू लीव माने छोड़ने के लिए, त्रिहट यानी कि त्रिहट को छोड़ने के लिए उन्हें कंपेल करना चाहते थे। एक जगह का नाम है तो उसको वो चाहते थे कि ये यहाँ से चले जाएं। कौन चले जाएं? गांधी जी। इसलिए उन्होंने गांधी जी को थोड़ा स्टार्टिंग में परेशान भी किया। बट लेकिन सीइंग पावर ऑफ गांधी जी, लेकिन गांधी जी की पावर को देखकर दे बेंट, बेंट मतलब भाई झुके। कौन झुके? अंग्रेज लोग। गांधी जी एग्रीड ऑन 25%, और गांधी जी एग्रीड हो गए कि आप चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप 25% ही लौटाइएगा, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपने ये तो माना कि आप गलत हो। तो चलिए इसकी देखो हिंदी देखते हैं, बट आपको हिंदी एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए होती है। शुक्ला जब तक नहीं लौटा, सॉरा या लौटे कर लेना, मतलब लौटा जब तक उसे एक निश्चित तिथि न मिल गई। गांधी जी 15 अगस्त 1917 को मुजफ्फरपुर रेल द्वारा पहुंचे। राजेंद्र प्रसाद का नौकर उनसे अनजान था। ब्रिटिश गांधी जी को तुरंत छोड़ने को विवश करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी की ताकत देखकर वे झुके। गांधी जी 25% पर सहमत हो गए। तो यहाँ पर जो 25% है, तो ये लड़ाई थी कि एक शेयर की उन्होंने जो ज़्यादा पैसा ले लिया था, जो किसान थे, तो उनको वापस करने के लिए गांधी जी आंदोलन कर रहे थे। तो पूरा तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 25% पे गांधी जी सहमत हो गए। वैसे भी तुमने देखा होगा कि गांधी जी तो उनके कुछ डिसीजन ऐसे ही रहे कि पब्लिक से बिल्कुल डिफरेंट यार। ठीक है, उनके बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं कि आज उनको हम झेल रहे हैं। तो बाकी का अगर वो करते तो 50% 60% हो जाता। लेकिन फिर भी गांधी जी ने एक बात कही कि हमें, बात ये नहीं है कि इन्होंने हमें 25% लौटाने की कहा है, बात ये है कि कम से कम इन्होंने अपनी गलती तो मानी। तो बड़े वो सामाजिक न्याय वाले इंसान से। और देखो, अगर तुम कहो कि गांधी जी गलत थे, गांधी जी सही थे, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कहूँगा, लेकिन उस समय की जो सिचुएशन थी, तो उनकी जो सोच थी, उनकी जो थिंकिंग थी उस समय को लेके थी। लेकिन आज का तो इंसान ज़्यादा ही, तुमको पता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो गांधी जी ने लोगों को यही मैसेज दिया कि देखो, हमको अपने जो लड़ाई है, अधिकार है, उसके लिए लड़ना चाहिए। और कम से कम इन अंग्रेजों ने ये तो माना कि हम गलत कर रहे थे। तो जो कोई इंसान अगर तुमसे कुछ पैसा ले लिया है दुकानदार ज़्यादा, और फिर वो बाद में कोई बड़ा इंसान जाता है तो उसके कहने पे वो कुछ पैसा लौट आता है, तो मतलब उसने कम से कम ये तो एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मैं गलत था। ठीक है, हाँ मैंने इतना पैसा फालतू लिया, पूरा पैसा वापस ना दे, चाहे थोड़ा सा ही दे, तो मतलब वो कहीं ना कहीं गलत तो साबित हो ही गया। तो यही गांधी जी ने वहाँ पर
किया था। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको 9 से लेके 12 तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, एप्लीकेशन लेटर, उनकी टेंशन नहीं लेनी। उनकी टेंशन लेने के लिए मैं इधर बैठा हूँ, आपका मित्र निहाल। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।